डॉक्टर राना शहजाद साहब, जिस तरह ये रिपोर्ट में भी हमने देखा और कि आपके इनाम की रकम निकली है, इस तरह के कई मैसेजेस आते हैं और कह दिया जाता है इग्नोर कर दें। इग्नोरेंस से हट के भी कुछ हो सकता है कि हम उसी वक्त कोई ऐसे, जिस तरह ओटीपी का हमें कहा जाता है कि ओटीपी आई है, जिस तरह फ्रॉड करने वाला हमें भेज रहा है, इसके जवाब में एफआईए कुछ ऐसा चीज कर दे कि हम फौरी रिपोर्ट करें और वो नंबर गायब हो जाए, वो नंबर किसी को मैसेज ना कर सके। देखें, ऐसा दोनों तरफ हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जहां वो यूज़र, वो साइबर विक्टिम जो है, जहां ओटीपी कोड रिसीव करता है, तो सबसे पहले उसका काम ये है कि वो ये देखे कि उसके हाथ में सेल फ़ोन अवेलेबल है, जहां से ओटीपी रिसीव हो रहा है वो एक्चुअली मिलता जुलता सिमिलर किस्म का नंबर होता है, नंबर 1। नंबर 2, बिहाइंड द सिनेरियो, ज़्यादातर इस तरह में देखा ये गया इस तरह के मामलात में कि लालच का फैक्टर बड़ा जो है काउंट करता है। फौरी अमीर होने का जो शौक़ हमें है, ये भी हमें ट्रैप करता है बेसिकली। दूसरी बात ये कि जब यूज़र ये देख लेगा कि जिस नंबर से मुझे ओटीपी रिसीव हो रहा है ये रजिस्टर्ड नंबर किसी भी टेलको का नहीं है, तो ही कैन आइडेंटिफाई कि ये एक फ़ेक है, नंबर 1। नंबर 2 जो रोल है एफआईए का या साइबर क्राइम के हवाले से रोल है, यस, उसमें ऐसा मुमकिन है कि ऐसे नंबर्स को ब्लॉक किया जा सकता है ताकि वो वहाँ से इस तरह की एक्टिविटी ना परफॉर्म की जाए। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम साइबर क्राइम की अवेयरनेस सोसाइटी में दें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ उनको अपग्रेड करें, उनकी टेक्नोलॉजी में उनकी मदद करें। नंबर 2, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर जब साइबर क्राइम की रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होता है तो उसमें माजरत के साथ हमारे पास फोरेंसिक्स एग्जामिनर्स की कमी है जो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को काउंटर करते हैं। तो उसमें हमें ज़रूरत है एकेडमिया का रोल बढ़ाने की, ताकि वो ऐसे कोर्सेज़ पढ़ाएँ जो कि साइबर क्राइम की तरफ लोगों को स्टॉप करें, और नंबर 2, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि हम बेहतर तौर पे इस तरह के थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सकें। और डॉक्टर राना साहब, जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं, अगर किसी सारिफ से कोई कॉल या सोशल मीडिया पर अकाउंट की तफसील मालूम करके पैसे निकलवा ले, तो क्या ऐसी पॉलिसी है कि हुकूमत इस सारिफ को वो पैसे दिलवा सके, या इस तरह कह लें कि सारिफ के अकाउंट से किसी ने धोखाधड़ी से रकम निकलवा ली हो तो उसे शिकायत के बाद उसे वो रकम वापस मिल सके, या वो रकम या अकाउंट इंश्योर्ड हो? देखिए, ये दूसरा एलिमेंट है कि एक दफ़ा एक इंसिडेंट हैपन हो गए तो देन हम क्या कर सकते हैं बीइंग अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। यस, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि हम अपना मैकेनिज्म अपग्रेड कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, लॉ को स्ट्रेंथन कर सकें, और नंबर 3, टेक्नोलॉजी को ऐसा रिस्पॉन्ड के तौर पे अपडेट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह के थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर भी हमें ऐसा एक कॉल मौसूल होती है जिसमें इस तरह का अकाउंट है या एक बैंक अकाउंट है जो कि कंप्रोमाइज़ हो चुका है, और वो कंप्लेन एफआईए के पास आती है, तो एफआईए के पास भी उसको के थ्रू रिस्पॉन्ड करने के लिए वेरिफिकेशन के बाद का जो स्टेज है इंक्वायरी का, तो उसमें वो उस बैंक को एक लेटर लिखता है इस सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के हवाले से। लेकिन अगर ये लेटर के बजाय हम इसको ऑनलाइन इन्फॉर्म कर दें बैंक को थ्रू ईमेल या थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो ऐसा हो सकता है कि बेहतर तौर पे फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड आ सके। नंबर 3 इसमें यह है कि अगर वो जो बैंक है जहाँ पर ये डेटा अवेलेबल है, वो उस डेटा को वेरीफाई का जो प्रोसीजर उस बैंक का है वो उस टाइम को कम कर सके और बेहतर तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट को साथ दे ताकि विक्टिम को प्रॉपर तरीके से जल्द से जल्द रहनुमाई हो सके। लेकिन डॉक्टर राना शहजाद साहब, ये एक आम आदमी को तो समझ नहीं आनी ना बात, वो तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, वो अपने कामों में मसरूफ़ है। ये तो एफआईए का काम है हुकूमत का कि वो अवेयरनेस इस तरह की क्रिएट करे जिससे आम आदमी के लिए, बिल्कुल जैसे दुनिया भर में होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं, रोड शोज़ कराती हैं, टॉक कराती हैं, लोगों को रीच करती हैं, सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ को रीच करती हैं, वहाँ उनको एजुकेट करती हैं। तो यस, बिल्कुल हमें भी ज़रूरत है पाकिस्तान में कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है तरीके से हमारी सोसाइटी को एजुकेट करें इस लॉ के हवाले से और क्राइम के हवाले से।